दोस्तों, दो चीज़ों के बारे में बात होगी। जब आपका बजट कम होता है और जब आपके हीरो को लोग सच्चे दिल से हीरो बनाना चाहते हैं कि नहीं भाई, इस आदमी के साथ कुछ तो हमने इनजस्टिस किया था उस टाइम पे, इस बार इसको छोड़ना नहीं है। ये जब होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बॉलीवुड को अब अकल आ चुकी है कुछ सिनारियोज में, कम से कम कि भाई बजट कम रख के भी तुम अच्छी फिल्में बना सकते हो, तब आपको फ़ायदा भी होता है। थोड़ी सी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, वो किया है इन्होंने एक दीवाने की दीवानियत ने। लेकिन छोटा बजट वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। छोटा सा बजट और बड़ा धमाका, यह है एक दीवाने की दीवानियत। मैंने देख रहा था कुछ छपरी लोग इस तरीके से उस फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जैसे कि छपरी फिल्म है, ये है वो है। और तुमको क्या लेना देना है भाई कैसी फिल्म है? तुम्हारी सिर्फ इस वजह से जली है कि ये फिल्म चली। तुम चाहते थे कि ये लाइफ टाइम 10 करोड़ करे, लेकिन इसने 2 ही दिन में अपने बजट से आधे से ज़्यादा बजट क्रॉस कर लिया। और आज के दिन ऑलमोस्ट इसका बजट, या फिर इवन कल के दिन, या ऑफिशियली अपने बजट को क्रॉस करके कल इसको ऑफिशियली हिट का वर्डिक्ट मिलेगा। बस इस वजह से तुम्हारी जली है। बात जलने की नहीं है भाई, बात है तुम लोगों का एनालिसिस ही गलत था। तुम लोग चाहते थे कि ये पूरी की पूरी लुढ़क जाए फिल्म, लेकिन तुमसे हुआ नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे ये नहीं है कि तुम किसी फिल्म को लाइक नहीं करते हो। बात ये है कि जस्ट तुम्हारा लॉजिक था कि भाई तुम दूसरी फिल्म को सपोर्ट करोगे और ये गिर जाए, तो ये हुआ नहीं, इसलिए तुम लोगों की जली और तुम गालियाँ दे रहे हो इस फिल्म को। तो दो, क्योंकि जितना तुम गालियाँ दे रहे हो उतनी इस फिल्म की तरक्की है। याद रखना, ये फिल्म खाली 30 करोड़ में ऑफिशियल बजट है। ये कोई मैं कम बड़ा या बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस का भी बजट 30 करोड़ है। सब जगह पे जाके देख लेना, खाली 30 करोड़ में ये फिल्म बनी है। पहला दिन इसका 10 करोड़ आया था प्रोड्यूसर फिगर, दूसरा दिन प्रोड्यूसर 8 करोड़ देगा, 18 करोड़ 2 दिन में नेट में होगा। ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर में भी कोई फ़र्क ज़्यादा है नहीं, मतलब कोई फेक वेक नहीं है इसमें। तो पहला दिन ट्रेड 9 दिखा रहा था, दूसरा दिन 7.5 दिखा रहा है, यानी कि 16.5 करोड़ नेट। तो प्रोड्यूसर फिगर वो 2 दिन में 18-19 करोड़ के आसपास आएगा, और ट्रेड फिगर के साथ जाएंगे तो 2 दिन में 16.5 करोड़ आए। यानी कि तीसरा दिन आज की बात करें, देखो आज ये 5 करोड़ से नीचे नहीं आ रही है। कल का इसका ऑक्यूपेंसी इतना मैसिव था कि अब अगर मैं सिर्फ ऑक्यूपेंसी की बात करूँ, सुन लो अभी ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग 11% था, आफ्टरनून 36%, इवनिंग 37% और नाइट 38% था। आज का जो इसका ऑक्यूपेंसी है इसके आसपास ही रहेगा। बट कलेक्शन जो है, मुझे जो मेरा प्रेडिक्शन है, कल अगर 7.5 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट था, आज भी 6-7 करोड़ का ही नहीं गया। मैं कल इतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 6 करोड़ भी आता है तो 3 दिन में ये 24 करोड़ पे जा रही है नेट में, वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर। या अकॉर्डिंग टू ट्रेड जाएंगी 22-23 करोड़ पे। यानी कि जब चौथा दिन आएगा कल फ्राइडे, और बाद में सैटरडे आएगा, सैटरडे को ये ऑफिशियली 30 से 35 नेट पे जा चुकी होगी। हो सकता है आज अगर मैसिव जंप मारे तो फोर्थ डे कल ही जाएगी। एक तो अब देखना ही है नेट में ये कल बजट तोड़ेगी या कल परसों तोड़ेगी। तोड़ने तो वाली है बजट। और फिफ्थ, और जब वो संडे आएगा तब तो भाई ये बजट से बहुत आगे जा चुकी होगी, 35 से 45 करोड़ के आसपास निकल चुकी होगी। यानी कि हिट वर्डिक्ट के साथ सुपर हिट के लिए सफ़र कर रही होगी, या फिर उसकी राह जो है, या फिर जो ट्रैवलिंग कर रही होगी वो सुपर हिट के लिए। सिर्फ हिट नहीं होने वाली भाई साहब, देखना ये सुपर हिट होगी या ब्लॉकबस्टर होगी। ये है फ़ायदा। ये जनता का स्टार बनाया भाई, जनता ने बनाया हुई फिल्म है ये। समहाउ तुम देखो, मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स इस फिल्म को बैश कर रहे थे ताकि ये फिल्म का असर दूसरी फिल्म पे, मतलब इम्पैक्ट ना पड़े। पर मैंने पहले भी बोला था, जब आपका बजट आपके हाथ में होगा ना, फिल्म कभी भी अगर आगे चल के थोड़ी रुक भी गई तो भी बजट को निकाल के, बैड रिव्यूज़ तो नहीं थे, लेकिन उसके साथ भी ये फिल्म 60-70 करोड़ मार देगी। इवन 100 करोड़ का भी चांस है। 30 करोड़ की जब फिल्म आपकी 30-35 करोड़ करती है तो हिट हो जाती है, 60 करोड़ के आसपास कर देती है तो वो सुपर हिट हो जाती है, और ब्लॉकबस्टर वो 70-80 या 100 पे हो जाती है। हाई चांस ऑफ ब्लॉकबस्टर है इसका, 60-70 तो कहीं नहीं गया। यानी कि ये फिल्म कम से कम सुपर हिट होके जा रही है। बैड से बैड सिनारियो में भी ये सुपर हिट तो होके जा रही है, सिर्फ हिट पे नहीं रह रही है। और फ्लॉप और एवरेज तो भूल ही जाओ, वो तो आज में ही ख़त्म हो गया सब कुछ। ये है फ़ायदा। आज मेरा प्रेडिक्शन है 6 करोड़, 6 से 7 करोड़। मुझे पता नहीं, एक फील आता है क्योंकि आज मैच भी है तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ओके,
तो मैं फिर भी 6 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उतना भी करे तो बहुत है, क्योंकि कल भी उतना ही आने वाला है फ्राइडे के दिन, और सैटरडे संडे तो डबल डिजिट का चांस है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि संडे तक ही शायद 50 से 55 करोड़ नेट में आ जाएगा इसका। और इसके रिव्यूज़ और इसकी एक तरीके से मैंने देखा, लोग इस पे भर भर के जा रहे हैं। आप शॉर्ट देखो जो मैंने डाला है, और कुछ लोग तो इतने जल रहे इस फिल्म पे, नहीं नहीं भाई वो उसका शॉर्ट नहीं बोले, वो दूसरी फिल्म का है। मतलब ये है जलन। अरे भाई आप ऑक्यूपेंसी देखो इसका, बाकी फिल्मों के तो कम से कम शोज ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा बजट है, ऑक्यूपेंसी उनकी कम है। इसको कम शोज़ में 40% स्क्रीनिंग में भी ये धमाका कर रही है। कभी कभी रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो दोस्तों, कुछ छोटे नहीं हो जाओगे। और एक फ़ायदा मैं बार बार बोलते आया था, मैं सिर्फ बहुत प्रे कर रहा था उस दिन, यार एक दीवाने की दीवानियत का बजट साला 50 करोड़ भी होगा तो भी फिल्म सेफ है, लेकिन ज़्यादा ना हो। पर ये तो 30 करोड़ का ही बजट था। क्या ज़बरदस्त प्रोड्यूसर को थैंक यू बोलो भाई, कि क्या मैसिव दिमाग लगा के फिल्म बनाई है। जवेरी को मैं, वो जो मिलाप जवेरी है ना भाई, उसको मैं सैल्यूट मारता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त। मतलब इतने कम बजट में अच्छा खासा प्रमोट करके, और कुछ जगह पे तो भाई प्रमोट की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब लोग सामने से जाना चाहते हैं। ये अलग ही लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहले से ही प्रेडिक्ट किया था कि इस फिल्म को आप फ्लॉप मत समझिए। जो ये लुक्खा KR के जैसे बोल रहे थे ना, 1 करोड़ भी मुश्किल है, अबे इनको यार, इनके मन में हेट है। ये कौन सी क्रिटिक है भाई, 10-15 साल से ये लोग क्रिटिक बने फिरे हैं, और ये इनके प्रेडिक्शंस ये होते हैं 1 करोड़ करेगी, 2 करोड़ करेगी, ये होता है इनका। इनका क्रिटिक लोग होते हैं ये, या हेटर होते हैं, मुझे ही पता नहीं, क्योंकि इतना इलॉजिकल एनालिसिस कौन करता है भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर करना वीडियो। ये 6 करोड़ आज कहीं नहीं गया भाई। और देखो भाई, मैंने बोला था एक तो 3 या 4 दिन में ये अपना बजट नेट क्रॉस कर लेगी, और 3, 4 या 5 दिन में, आज आई थिंक है 3rd डे, 4th डे या 5th डे, यानी कि 4.5 दिन में ही, एक तो कल कर लेगी चौथे ही दिन, या फिर 5वां जब दिन आएगा तो सुबह या फिर आफ्टरनून के शो तक ही इसने अपना बजट नेट में क्रॉस कर लिया होगा। ये होता है फ़ायदा जब कम बजट की फिल्म और ठीक ठाक सी भी फिल्म बना लेते हो। आप देखा कल कैसे हर्ष ने और वो सोनम ने सेलिब्रेट किया, नाच रहे थे थिएटर के यहाँ पे जाके। ये होता है ऑटोमेटिक पर्सनल सक्सेस। बार बार बोलते हैं, अगर हर्ष अपना दिमाग लगा के अगर छोटे बजट की फिल्में करेगा ना शुरुआत में, भाई ऑडियंस उसको सामने से इस टाइप का एक्सेप्ट करेगी कि वो फ्लॉप ही नहीं देगा। भाई 30 करोड़ की बनी हुई फिल्म, हर्ष को ये भी पता चल चुका है कि बजट आगे चल के भाई बजट बढ़ा के उसका खुद का भी फीस वो बढ़ाएगा, लेकिन पहले अगर 2-3 फिल्में भी छोटी मोटी दे देना इस टाइप की, एक्टिंग में कोई कमी नहीं है भाई बंदे के। अगर एक साल में 2 फिल्में भी बनाए ऐसे थोड़ी सी रोमांटिक वाले, लोग इसको देखना चाहते हैं भाई। तुम रोते रहो 40 साल का है, 45 साल का है, पर बात तो है कि लोगों ने तो एक्सेप्ट किया ना। भाई तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे रोने का मैं रिस्पेक्ट कर लेता, 40-45 में रोस्ट भी कर लेता तुम्हारे हिसाब से, अगर फिल्म नहीं चलती। बोलो चलिए ना, तुम्हारी कौन सुन रहा है भाई। रियलिटी एक्सेप्ट करा करो, जो सक्सेस है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। और लोगों के मन में सच में सिंपैथी है यार, हमने साला सनम तेरी कसम को नहीं किया था सपोर्ट, इसको कहीं नहीं डूबने देंगे, और लोगों ने किया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर दिस वीडियो, हाइप करा करो रे वीडियो को, थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है आपके।